गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की ये साखी शेख फरीद जी की है। बाबा फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी में गांव कोठेवाल जिला मुल्तान में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। आप जी के पिता का नाम जलामुद्दीन सुलेमान और माता का नाम करीमु मरियम था। फरीद जी के माता जी बड़ी धार्मिक ख्यालों वाली होने के कारण वे फरीद जी को प्रभु की भक्त बनाना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र को 5 साल की उम्र में ही मदरसे पढ़ने भेज दिया और 10 साल की उम्र में ही फरीद जी पढ़ना लिखना सीख गया। कहते हैं कुछ ही समय में उन्होंने सारा कुरान शरीफ मुंह ज़बानी याद कर लिया था। जब बाबा फरीद जी की उम्र 12 साल की हुई तो वे अपने माता पिता के साथ मक्का हज करने गया। उसी समय लोग पैदल या बैलगाड़ियों में सवार होकर एक काफले के रूप में यात्रा किया करते थे। इस तरह हज करके वापस आने में बहुत समय लग जाता था। जब बाबा फरीद जी अपने माता पिता के साथ 1.5 साल बाद हज करके अपने घर मुल्तान आया तो कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार के अनुसार बाबा फरीद जी को 101 नाम से पुकारा जाता है, जिनमें से उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है शकरगंज। बाबा फरीद जी इस नाम का पीछे एक बहुत बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है। माता मरियम चाहती थी कि उनका पुत्र हर रोज नमाज पढ़े, जिससे उनका खुदा के साथ प्यार पड़ जाए। उनकी माता ने कहा, पुत्र तुम हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। इस पर बाबा फरीद जी बोले, माँ मैं क्यों पढ़ूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा इसे पढ़कर। माता जानती थी कि उनका पुत्र मीठा खाने का बहुत शौकीन है, तो वह बोली, पुत्र अगर तुम रोज नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें रोज शक्कर देगा। ऐसा सुनकर बाबा फरीद जी शक्कर के लालच में रोज नमाज अदा करता 5 वक्त। बाबा फरीद जी की माता उनके सराहने के नीचे एक शक्कर की पुड़िया में शक्कर डालकर हर रोज रख दिया करती थी, ताकि वे उसे पुड़िया को अल्लाह का वरदान समझकर रोज खुशी खुशी नमाज अदा कर सके। और सच में ऐसा ही होने लगा। वे रोज नमाज पढ़ने के बाद सिराने के नीचे रोज शक्कर की पुड़िया निकालता और खा लेता। माता उन्हें उपदेश देती, पुत्र जो लोग परमात्मा की बंदगी करते हैं, परमात्मा उन्हें मीठे पदार्थ खाने को देता है और उनका जीवन सफल हो जाता है। जब काफ़ी समय माता को शक्कर रखते हो गया तो फरीद जी उसे मीठे का लालच में 5 वक्त का नमाजी बन गया। इसके बाद उनकी माता ने शक्कर रखनी बंद कर दी। एक दिन माता ने क्या देखा कि उनके पुत्र नमाज पढ़ने के बाद शक्कर खा रहा है। माता ने पूछा, पुत्र तूने ये शक्कर कहाँ से ली? घर में तो नहीं थी, शक्कर आज बिल्कुल भी नहीं थी। फरीद जी बोला, माता जी जहाँ आप रोज रखते हो, मैंने उसी सराहने के नीचे से ये शक्कर उठाई है। तो माता बोली, पुत्र मैं तो अब कई दिनों से शक्कर रखना ही भूल गई हूँ। खुदा की इस चमत्कार को देखकर तब माता बड़ी हैरान हुई। पुत्र को बोली, आज तो तुझे सच में अल्लाह ने शक्कर खिलाई है। और प्यार से गले लगाकर कहा, तुम तो मेरे शकरगंज हो। तभी से बाबा फरीद जी का नाम शकरगंज के नाम से जाने लगा। बाबा फरीद जी की माता उन्हें बहुत बड़ा सूफी फ़कीर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्हें अपने पुत्र को ये बचपन से ही प्रेरणा दे रही थी कि अल्लाह के पाने के लिए एकांत में बंदगी करनी बड़ी ज़रूरी है। अपनी माता के कहने पर ही बाबा फरीद जी 12 वर्षों तक जंगलों में 3 बार बंदगी करने गया था और अल्लाह को प्राप्त करने के लिए अपने शरीरों को भी कष्ट में डाला था। जब बाबा फरीद जी पहली बार जंगल में रहकर भक्ति करने गया तो वे दिन रात अल्लाह की मिलने की इच्छा
दिल में रखकर जगह जगह जंगलों में भटकता रहा। जब उन्हें भूख लगती तो वे फल खाकर पेट भर लेता, और जब फल न मिलते तो वे पेड़ों के पत्ते तोड़कर खा लेता। इस तरह पेट की भूख मिट जाए करती थी। रात दिन सर्दी गर्मी वर्षा आंधी तूफान और कई दुख सहकर खुदा की बंदगी निरंतर करता रहा बाबा फरीद जी, और दिल में एक ही सोच कि मैंने घर के सब सुख छोड़कर जंगलों में अल्लाह के नाम को भक्ति की है। जब 12 साल के बाद कठिन तप करने के बाद घर लौटा तो अपनी माता के चरणों में शीश झुकाकर बोला, माता जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके जंगलों में सब घर का सुख त्याग कर खुदा की बंदगी करता रहा हूं। तो माता ने कहा, पुत्र, तुमने बंदगी करके खुदा को तो फिर पा ही लिया होगा और तुम्हें हर चीज का ज्ञान भी हो चुका होगा। बाबा फरीद जी ने कहा, मुझे अल्लाह की भक्ति करके बहुत कुछ हासिल हुआ है। अब मेरे और दुनिया के लोगों के बीच बहुत फर्क है। मैंने हर एक दुनियावी वस्तु को त्याग कर दिया है। मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से कोई वास्ता नहीं। मैंने बिना किसी लालच के जंगलों में रहकर अल्लाह की बंदगी की है, जो हर एक के लिए करनी बड़ी कठिन है। मैं अब सच्चा सूफी फकीर बन गया हूँ। माता जान चुकी थी कि उनके पुत्र को बंदगी करने का बड़ा अहंकार हो चुका है। जंगलों में रहकर बाबा फरीद जी के बालों में जुड़ाव बन चुके थे, बाल जुड़ चुके थे। तब माता कंघी लेकर उनके बालों को सुलझाने लगी। जब उन्होंने जोर से बालों खींचे तो बाबा फरीद जी ने कहा, माता जरा धीरे कंघी करो, मुझे बहुत दर्द होता है। माता बोली, पुत्र, जब तू जंगलों में पेड़ों के फल और पत्ती तोड़कर खा रहा था तो उन्हें पेड़ों को भी दर्द हुआ होगा। बाबा फरीद जी बोला, पेड़ों में कोई जान थोड़ी होती है, वे तो निर्जीव होते हैं, उन्हें क्या दर्द। इस पर माता ने पूछा, पुत्र, अगर किसी पेड़ की टहनी तोड़ दी जाए, क्या वे पहली तरह हरी भरी रह सकती है? बाबा फरीद जी बोला, नहीं माता जी, वे तो मुरझाकर सूख जाती है। माता ने समझाया, इसका मतलब उस पेड़ में भी जान थी, पर जब उस टहनी को पेड़ से काट दिया तो वे मुरझा गई। पुत्र, अल्लाह की बनाई हर चीज, हर वस्तु में जान है, और वे जिस हालत में है अपने कर्मों का फल भुगत रही है। इतना सुनकर बाबा फरीद जी बोला, मैंने दुनियादारी का हर सुख त्याग कर अल्लाह की भक्ति की तो मुझे उसका क्या फल मिलेगा। माता ने कहा, गृहस्थी का त्याग करके बंदगी करना एक आत्महत्या करने जैसा पाप है। यह सब सुनकर बाबा फरीद जी बोला, अब मैं आपके उपदेश को सत्य करके मानूंगा और गृहस्थी जीवन ही बिताऊंगा और रब की बंदगी करूंगा। कहते हैं फिर वे गृहस्थी में रहकर जीवन व्यतीत करने लगा, साथ ही अल्लाह को याद करने लगा। बाल बच्चों में रहकर अपनी बंदगी पूरी होती ने देखकर फिर से वे जंगलों में भक्ति करने चला गया और अपने गले में एक लकड़ी की रोटी बनाकर लटका ली। जंगलों में रहते हुए जब उन्हें भूख महसूस होती तो वे उस लकड़ी को चख मार के अपनी भूख शांत कर लेता। फरीद जी भूखा रहकर रब की बंदगी करने लगा और उन्हें सारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया। सारी चमड़ी सूख गई। धूप ने शरीर की सारी चमड़ी काली कर दी, मानो शरीर केवल हड्डियों का पिंजरा रह गया हो। तब भी फरीद जी ने अपना शरीर पर जरा ध्यान नहीं दिया। वे लगातार बंदगी में लगा रहा। कहते हैं तब उन्हें एक श्लोक का उच्चारण किया, जो बिना जिंदा ना डरे, जो प्रीत ना जाए। फरीद जी कहते हैं, मन प्रीत बिना सुख गया। बाबा फरीद जी कहते हैं कि मैंने अपनी जीवनी खत्म होती देखी है, बिल्कुल नहीं डरता। बेशक ये सब कुछ चला जाए पर मेरी खुदा से प्रीत न टूटे। कहने का भाव है कि अगर प्रभु के चरणों के साथ मनुष्य का प्यार नहीं पड़ा तो मनुष्य की जीवानी बिल्कुल व्यर्थ है, जीना बिल्कुल व्यर्थ है। इस तरह बाबा फरीद जी का शरीर सूखकर हड्डियां का पिंजरा बनता गया। एक दिन की बात है, एक कौवा बाबा फरीद जी को मरा समझकर
पैरों की तलियों में चोट मारने लगा। फरीद जी ने यह देखा और मन ही मन बोला, मुझे अपने प्रभु को ढूंढते ढूंढते मेरी ये हालत हो गई है कि कौवा भी अब मेरे शरीर को चोट मारने लगा है। पर फिर भी मेरी कितनी बुरी किस्मत है कि अल्लाह ने मुझे कभी तक दर्शन नहीं दिए। फरीद जी अपने मन में अपनी माता के उपदेश बसाए बैठा था कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए अपने सिर पर चोट मार रहा उस कौवे को गुस्से में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहीं श्री पर मांस ना देखा तो कौवा फरीद जी की आंखों में चोट मारने लगा। तब फरीद जी ने विनती की करते हुए कहा, शायों फिर देखना कि आंसू हैं। कौवा तूने बेशक मेरे शरीर के मांस को चोट मार के देखा है, पर तूने मेरे इन दो आंखों को मत छू, क्योंकि इन आंखों के साथ मुझे अभी भी अपने प्यारे खुदा को देखना है, आस है। इस तरह बाबा फरीद जी 12 साल तक जंगलों में बंदगी करता रहा और किसी भी पशु पक्षी और अल्लाह की बनाई वस्तु का दिल नहीं दुखाया। हर एक चीज में खुदा का वास समझने लगा और उनका सत्कार करता था। फिर भी खुदा की उन्हें दर्शन नहीं हुआ। कहते हैं दूसरी बार भी निराश होकर वे वापस 12 साल के बाद घर लौट गया। माता ने अपने पुत्र के सूखे शरीर देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अपने पुत्र के सारे सिर पर कहीं मांस नहीं देखा और लकड़ी की रोटी उन्होंने अपने गले में लटकाई हुई थी, जैसे देखकर वे बोली, इस बार तो लगता है कि तूने खुदा की बंदगी करके खुदा के दर्शन कर लिए होंगे। पुत्र फरीद जी बोला, अब की बार मैंने कुछ खाया पिया बिना रब की बंदगी करते रहा, किसी का भी दिल नहीं दुखाया, तब भी खुदा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब माता बोली, पुत्र पेट भूखा रखकर कभी खुदा नहीं मिलता, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे खुदा नाराज हो। तो बाबा फरीद जी जो बोले, इसका मतलब फिर से 12 साल मेरे खुदा को ढूंढने में व्यर्थ हो गए। इतना वचन कहकर बाबा फरीद जी अपने गले से काठ की रोटी निकाल फेंकता है और घर में रहकर जीवन बिताने लगता है। कहते हैं कि कुछ समय घर रहकर वे फिर से खुदा को पाने के लिए जंगलों में चला गया, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य खुदा को पाने का था। और जब तक उन्हें खुदा की प्रति प्राप्ति नहीं हुई तो वे तड़पता रहा। कहते हैं जब एक दिन फरीद जी एकांत में बैठकर खुदा के ध्यान में लीन था तो उनके आसपास चिड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर होने से बाबा फरीद जी का ध्यान खुदा से टूट गया और उन्होंने बड़े गुस्से से आया। उन्हें भूल गया कि उन चिड़ियों में भी खुदा बसता है। इस तरह माता के उपदेश को भूलकर उन्होंने चिड़िया को स्वाभाविक ही कह दिया कि सारी चिड़िया तुम मर जाओ। बस इतना कहते ही देर थी कि सारी चिड़िया मर गई। फरीद जी को चिड़ियों को मरा देखा बड़ा तरस आया और सोचने लगा कि इन चिड़ियों का पाप मुझे लगेगा। उनके मन में आया कि अगर ये मेरे कहने पर मर गई हैं तो मेरे कहने पर जी भी सकती हैं। उन्होंने फिर कहा, चिड़िया जी जाओ। उनके कहते ही चिड़िया जिंदा होकर उड़ने लगी। बाबा फरीद जी ने देखा कि मेरे कहने पर चिड़िया मर गई और मेरे कहने पर वह जिंदा हो गई। अब तो मैंने खुदा को पा लिया। अब मैं करामाती फकीर बन गया हूं। जो मैंने मुंह से कहता हूं वह पूरा हो जाता है। इस खुशी में वह सोचने लगा कि मेरी 36 सालों की तपस्या अब जाकर पूरी हुई है और वे खुश होकर अपने घर वापस चला पड़ा। रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए एक गांव में पहुंचे जहां एक विवाहित स्त्री कुएं से पानी भर रही थी और कुएं से बाल्टी पानी भर भर कर वे धरती पर लगातार गिराई जा रही थी। बाबा फरीद जी काफ़ी देर तक कौतुक देख रहा था। फिर वे स्त्री अपने ध्यान में लगातार पानी धरती पर लगातार गिराती रही। बाबा फरीद जी ने सोचा, कहीं ये पागल तो नहीं जो पानी बेकार कर रही है। फिर बाबा फरीद जी ने कहा, बेटी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिलाओ। पर उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम में लगी रही। बाबा जी ने फिर वह कहा, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। 2 बार कहने पर भी उसकी स्त्री ने पानी ने पिलाया और लगातार धरती पर पानी गिराती रही। जब बार बार कहने पर उसके कोई जवाब नहीं दिया तो बाबा फरीद जी को बड़ा गुस्सा आया
और वह सोचने लगा, मैं पहुंचा हुआ करम-माती फ़कीर हूँ। मेरे बार बार कहने पर भी उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। फिर उन्होंने तीसरी बार उसने पानी पिलाने को कहा और गुस्से में लगातार उसे देखता रहा। बाबा फरीद जी को इस तरह देखकर उस स्त्री ने कहा, साईं जी, आप इतने गुस्से में क्यों बोलते हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी हूँ जो तुम्हारे गुस्से से भर शब्द या गुस्से को देखकर मर जाऊं। तभी मुझे पानी पिलाना का समय नहीं था। थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर वह पहले की तरह ही कुएं से पानी निकाल कर धरती पर गिराने लगी। जब उस स्त्री ने चिड़िया मरकर जीवित करने की बात बाबा जी को कही तो उन्हें जितनी प्यास लगी थी वह सारी बुझ गई। और बाबा फरीद जी सोचने लगा कि जिस समय मैंने चिड़ियों को मारा और जिंदा करने को कहा था उस समय तो वह कोई नहीं था, फिर उसको कैसे पता चला? बाबा फरीद जी उस स्त्री का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद उसने आकर कहा, साईं जी, पानी पी लो। बाबा फरीद जी बोला, अब मुझे पानी का प्यास नहीं है। तब बस इतना बताओ कि पानी धरती पर गिराने का कारण क्या था? दूसरा, तुम चिड़ियों के जीने और मरने को कैसे पता चला? वे बोली, साईं जी, पानी तो मैं इसलिए गिरा रही थी क्योंकि यहाँ से कोसों दूर मेरे बड़ी बहन का घर आग से जल रहा है। मैंने पानी डालकर वे आग बुझा रही हूँ। और रही बात चिड़ियों की मरने और जिंदा करने की, दूर और पास देखने की शक्ति मुझे मेरे पति ने बख्शी है, क्योंकि मेरे पति खुदा की बंदगी करने वाले हैं, एक नेक इंसान है और मैं अपने पति की जी जान से सेवा करती हूँ, किसी तरह का अहंकार नहीं करती। जब मैं विवाह के बाद पहली रात अपने पति के पास ही चारपाई पर सो रही थी तो आधी रात मेरे पति ने मुझसे पानी मांगा। जब मैं पानी लेकर आई तो मेरा पति गहरी नींद में सो चुका था। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। सारी रात उनकी चारपाई के पास पानी लेकर खड़ी रही। जब सुबह मेरे पति को नींद खुली तो उन्होंने पानी मांगा। मैंने उसी वक्त उन्हें पानी पकड़ा दिया। ये देखकर वे बड़ा हैरान हुआ कि मैं सारी रात उनके लिए पानी लेकर खड़ी रही। बस साईं जी, फिर क्या था? मेरे पति ने मेरे ऊपर मेहर की और नज़र डाली और मुझे दुनिया के सारे सच्चे और बुरे कर्मों का ज्ञान हो गया। बाबा जी ने यह बात सुनकर बड़ा हैरान होकर बोला कि मैंने 36 साल के जंगलों में रहकर कठिन तपस्या की, पेड़ों के पत्ते खाए, फल खाए, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मैं रब को नहीं पा सका। इस स्त्री ने तो एक ही रात में घर में रहकर रब की प्राप्ति कर ली। वह स्त्री बोली, बाबा फरीद जी, जंगलों में कोई रब नहीं, वह तो हमारे अंदर बसता है जो आपको नज़र नहीं आता। आप चाहे सारी उम्र जंगलों में बिता दो तब भी आपको कोई भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर बाबा फरीद जी बहुत हैरान होकर बोले, फिर खुदा कैसे मिल सकता है? तो वही बोली, साईं जी, जितनी देर तक आप कोई गुरु धारण नहीं करोगे तो तब तक आपको रब नहीं मिल सकता। आज तक किसी को भी बिना गुरु की प्राप्ति कभी ज्ञान नहीं हुआ। वे बोला, साईं जी, गुरु धारण करने से आपकी पिछली की गई सारी बंदगी कमाई जाहिर हो जाएगी और दुनिया में रब की प्यार जाना जाएगा। ऐसी बात सुनकर बाबा फरीद जी तब बड़ी खुशी हुआ और उस स्त्री को शीश झुकाकर घर को लौट आया। कहता है कि वे कुछ समय बाद बाबा फरीद जी गुरु की खोज में बगदाद पहुंचा। आखिर उनकी तलाश पूरी हुई और अपनी जी की मुलाकात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारिया से हुई, जिन्होंने अपने आप जी ने गुरु धारण कर लिया। बाबा फरीद जी रात दिन उनके दरबार में सेवा करने लगे। वे हर हुक्म का पालन बड़ी निष्ठा से करते। उनके गुरु जी भी सबसे ज़्यादा प्यार बाबा फरीद जी को करते, क्योंकि बाबा फरीद जी बड़े मीठे स्वभाव के थे। उनके गुरु कई बार उन्हें मुश्किल से मुश्किल काम करने को कहते तो बाबा फरीद जी सभी कामों में पूरी उतरता। बाबा फरीद जी इतनी विनम्रता, ज्ञानकारी स्वभाव और प्रभु भक्ति देखकर बख्तियार काकी ने
तब बाबा फरीद जी को गले लगाकर कहा, अब तेरी भक्ति संपूर्ण हुई, अब जाओ खुदा के भेजे इस्लाम धर्म को प्रचार करो। अपने चेले सूफी फकीर बनाकर उनका इस्लाम का प्रचार करना दूर दूर भेजा। कहते हैं तब बाबा फरीद जी गुरु की आज्ञा मानकर इस्लाम धर्म का प्रचार करने लगा। पंजाब आया जहां वे हर समय भक्ति में लीन रहा करता था। उनकी मधुर वाणी सुनकर हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। बाबा फरीद जी अपने पास आई संतों की हर मनोकामना पूरी कर दिया करता था। एक दिन बाबा फरीद जी अपने चेलों के साथ पंजाब के शहर फरीदकोट पहुंचा, जहां पर एक किले का निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां का राजा सभी आने वाले को जबरदस्ती मिट्टी के टोकरी उठाने के काम में लगा देता था। बदले में उनको कोई पैसा नहीं देता। जब बाबा फरीद जी वहां से गुजर रहा था तो उसे राजे ने बाबा फरीद जी को भी टोकरी पकड़ाकर मिट्टी उठाने के लिए कहा। बाबा जी भी दूसरी लोगों की तरह मिट्टी ढोने लगा। जब उन्हें लगा कि द्वार लगातार मिट्टी की ढोने से किसी का थकावट होती या वे कुछ पल आराम करने लगता तो राजा के आदमी डंडे मारकर उसे काम करवाते में लगा देते। इस तरह जबरदस्ती लोगों का काम करवाया जा रहा था। उस समय हुकूमों का डर से लोग भी उसकी आज्ञा मानने को मजबूर थे। उन्हें लोगों के बीच एक प्रभु का प्यार और भी मिट्टी की टोकरी ढो रहा था। जब वे टोकरी वाले मिट्टी फेंका करता वापस आया तो उसने क्या देखा कि बाबा फरीद जी की मिट्टी वाली टोकरी बाबा फरीद जी के सिर से काफी ऊंची कुदरत की शक्ति है खुदा ही उठा रहा है। कहते हैं उस पल अचानक शोर पड़ गया कि किले की दीवार गिर गई। ये बात सुनकर राजा उसी वक्त मौके पर आया पहुंचा। उस रब के प्यारे ने जिसने बाबा फरीद जी की रब्बी की करामात देखी थी, जाकर राजा को कहा, महाराजा ये तुम्हारा किला कभी पूरा नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह आप जबरदस्ती लोगों से काम करवा रहे हो यह बिल्कुल गलत है। तुम्हारे आदमी फकीरों के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। उनका सम्मान करने की जगह उन्हें फकीरों से भी जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अभी वे बात ही कर रहा था कि उस पल बाबा फरीद जी मिट्टी की टोकरी के साथ राजा और उस आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। राजा की नज़र जब बाबा फरीद जी के सिर के ऊपर गई, उसने देखा कि उसकी टोकरी सिर के ऊपर उठी हुई है। टोकरी पर पड़ी तो वह ऐसा करामात देखकर हैरान हो गया और बाबा जी के चरणों में झुक गया। हाथ जोड़कर बोला, हे साईं जी मुझे माफ़ करो, मैंने आप जैसे खुदा के बंदे को टोकरी उठाने को काम लगा दिया। तब बाबा फरीद जी ने राजा को कहा, खुदा के बंदे तू दिल में समझ बैठा है कि तू सदा के लिए राजा बन रहा है और अपनी मनमानी कर भोले भोले लोगों को पर जुल्म करता रहा है। आखिर तेरी भी एक दिन मौत होनी है, फिर तेरा भी हिसाब खुदा की कचहरी में होगा। तब तुझे बहुत सजाई भुगतनी पड़ेगी। बाबा फरीद जी की बात सुनकर राजा के कान खुल गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बड़े विनम्रता से बोला, हे साईं जी, आपने मुझे अज्ञानी को सजा रास्ता दिखाया है, सही रास्ता दिखाया है। जो मेरे ऊपर धन दौलत का पर्दा था, आज अपनी मेहर के कारण वह पर्दा हटा दिया है। राजा ने फिर साईं से पूछा कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं किला ना बनवाऊं तो दूसरे राजा मुझे कमजोर समझकर मेरे राज्य पर हमला कर देंगे, जिससे प्रजा को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बाबा फरीद जी बोला, किला तो बनना ही है, पर लोगों से जबरदस्ती नहीं बल्कि उनकी मर्जी से काम करवाओ। बदले में उन्हें मजदूरी दो। इस तरह तुम्हारी प्रजा भी खुश होगी और तुम्हारे यश भी गाएगी। इस तरह बाबा फरीद जी ने उस अहंकारी राजा को रब्बी करमात दिखाकर एक धर्म इंसान बना दिया। इतिहास में दर्ज है कि राजा ने बाबा फरीद जी को अपने महलों में कई दिनों तक मेहमान बनाकर रखा, बड़ी सेवा की। राजा ने बाद में अपने शेर का नाम बाबा फरीद जी के नाम से फरीदकोट रख दिया, जो आज फरीदकोट के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि बाबा फरीद जी का जन्म श्री गुरु नानक देव जी की से करीब 300 साल पहले हुआ था।
वे इतना महान शख्सियत था। ये इतनी बात से जाहिर होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी वाणी श्लोक शेख फरीद जी के नाम से दर्ज है, जिसमें 4 शब्द और 130 श्लोक हैं। कहते हैं, अपने अंतिम समय आते देखा तब बाबा जी ने फरीद जी पाकिस्तान के पाकपटन शहर में आ गया। उन्होंने इस स्थान पर काफ़ी समय बिताया। उनकी दरबार में दिन रात बहुत सी संगत आने लगी। जिस मस्जिद में बाबा फरीद जी का डेरा था, वहाँ से कुछ देर उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली, अपना बड़ा सा डेरा बना लिया। बाबा फरीद जी के पास ढेरों संगत आने लगी, जिन्होंने वे जीवन का सही रास्ता दिखाया करता था। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि देखकर तब कुछ वहाँ के पखंडी फकीर बाबा फरीद जी की ज़मीन पर अपना दावा ठोकने लगे। इस सिलसिले में जब हकूमों ने बाबा फरीद जी को बुलवा भेजा, तो उन्होंने हकीमों को वापस ही ये संदेश भेजा कि वे हकूमों खुद वहाँ आकर उस धरती से पूछे ले कि ये धरती किसकी है। ऐसे अजीब गरीब संदेश सुनकर हकूमों का बड़ा राजा हैरान हुआ और बाबा फरीद जी के डेरे में जा पहुंचा। बाबा फरीद जी को बोला, ये आदमी कहता है कि इस ज़मीन पर मेरा हक बनता है, ये धरती मेरी है। तब बाबा फरीद जी बोला, भाई इस बात का पता अभी लग जाएगा, कौन सच्चा बोलता है। हम धरती को आवाज़ लगाकर पूछ लेते हैं कि वे किसकी है। धरती जिसके नाम लगी वही इस धरती का मालिक होगा। धरती के बोलने वाली बात सुनकर तब राजा बड़ा हैरान होकर बोला, कभी धरती नहीं बोलती है। बाबा फरीद जी बोला, क्यों नहीं, तुम यह खड़े होकर धरती से पूछो, ये धरती किसी की है, वे आप ही बोलकर तुम्हें बता देगी। तब हुकूमों ने उस जगह पर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, धरती तू ये बता, ये जगह जहाँ साईं जी का डेरा है ये किसकी है। उसी पर एक आवाज़ धरती से आई, ये जगह बाबा फरीद जी की है, ये जगह बाबा फरीद जी की है। कहते हैं ये आवाज़ कितनी बार ही देर तक गूंजती रही। हकूमों समेत वहाँ आए सभी लोग ने बाबा फरीद जी से अपनी गलती तब की मांगी, क्षमा मांगी और उनके चरणों में शीश झुकाकर अपने आंखों से करामात देखकर वापस लौट गए। इस तरह झूठ हुए पखंडी फकीरों ने सारे ढोंग फेल हो गए। उनमें से कई बाबा के चरणों में झुक गए। बाबा फरीद जी के मन में कोई गुस्सा नहीं आया। उन्होंने तब एक श्लोक का उच्चारण किया, बाबा फरीद जी बुरे का भी भला करे, गुस्से मन न हटाए, जिसका अर्थ था किसी का बुरा का भी हमेशा भला करना चाहिए, अपने मन में उसकी बुरी से बुरी बात का भी गुस्सा नहीं करना। ऐसा शब्द सुनकर तब सारे लोग बाबा फरीद जी को रब का प्यारा समझने लगे। अंत में बाबा फरीद जी का 1266 ईस्वी में नमूनिया के कारण इसका पाकपटन की धरती पर देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 93 साल की थी। बाबा फरीद जी के वंश की 12वीं उत्तराधिकारी शेख ब्राह्मण के साथ श्री गुरु नानक देव जी की मुलाकात भी पाकिस्तान में ही हुई थी। गुरु नानक देव जी ने शेख ब्राह्मण से बाबा फरीद जी की सारी वाणी ले ली और दूसरे भक्तों की वाणी के साथ इकट्ठी कर ली। आगे चलकर वह वाणी 5वें गुरु अर्जन देव जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बीड़ में दर्ज कर दी। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणी दर्ज होने से बाबा फरीद जी हमेशा के लिए अमर हो गया। ये थी बाबा फरीद जी की बारे में संपूर्ण जानकारी। राधा स्वामी जी।